अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, नमस्ते। आज मैं आप सबसे पॉलिटिशियन या सोशल वर्कर की हैसियत से बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं आप सबसे एक आम आदमी बनकर मेरी जो थिंकिंग है, जो नज़रिया इलेक्शन का चल रहा है, मेरा नज़रिया मैं आप सबके सामने पेश करना चाहती हूँ। पॉलिटिकल भाषण तो इलेक्शन पीरियड में सभी सुन रहे हैं, बट मैं लोगों से कॉन्वर्सेशन के जैसा भाषण करना चाहती हूँ। तो जब मैं कुछ सवाल पूछूँ तो आपसे मुझे जवाब का एक्सपेक्टेशन होगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं, इलेक्शन पीरियड चल रहा है और इलेक्शन पीरियड में हर पार्टी के कैंडिडेट को अधिकार होता है, हक होता है अपनी पार्टी का प्रचार करने का, कैंपेनिंग करने का। उसी तरह मुमरा में भी, जितना महाराष्ट्र में कई और माहौल गर्म नहीं है इलेक्शन को लेकर, मुमरा में माहौल ऐसा क्रिएट किया गया है जो कि एक फॉल्स नैरेटिव की वजह से सेट हो गया है। फॉल्स नैरेटिव एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है एक झूठी पहचान बनाना, झूठी एक डिस्क्रिप्शन बनाना कोई चीज को लेकर। अब हम पिछले 15 साल से अवार्ड साहब का जो मुमरा में काम है, उनका जो लोगों के लिए सपोर्ट है, लोगों के बुरे वक्त में साथ में खड़ा होना, उनके डेवलपमेंट पे मैं बात नहीं करना चाहती क्योंकि डेवलपमेंट सबने देखा है। कई हमारे सीनियर लीडर्स वो डेवलपमेंट के बारे में बातें कर रहे हैं। मैं जो मेन मुद्दे की बात है, जो इलेक्शन की लड़ाई है विचारधारा की, विचारधारा के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि लोग जो है हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई लगा रहे हैं और हम सब जानते हैं वो पार्टी का नाम क्या है, वो पार्टी के पोस्ट होल्डर्स कौन है, वो पार्टी के साथ अलायंस में कौन है। और जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बोला कि हर पार्टी के कैंडिडेट को अधिकार होता है कि वो हमारे बीच आए और अपना प्रचार करें। वैसे ही वो लोग भी एरिया टू एरिया जा रहे हैं, बट हम ईमान वाले लोग हैं, ये हम जानते हैं और आज उनके बताने से नहीं जानते। जैसे उनके हर स्पीचेस में आपको सुनाई दे रहा रहेगा, आप भी जा रहे होंगे, मुझे पता है कई सारे लोग उनके भी स्पीचेस सुनते होंगे, शामिल होते होंगे, उसमें कोई इश्यूज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्शन पीरियड ही ऐसा होता है कि लोग इधर उधर इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट हमारा काम ये होता है कि वो स्पीचेस और ये स्पीचेस दोनों के बीच में सही और गलत का फर्क हमको अगर समझ आ रहा है तो वो हमारी समझदारी की बात है और हमको उस समझदारी के थ्रू एक्शन लेना होता है, जो कि होता है वोटिंग, इलेक्शन का दिन। अब ये जो प्रचार चल रहा है, ये प्रचार में दूसरी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान, हम मोमिन, हमारा वाला आना चाहिए, हमारा वाला आना चाहिए। तो आप इनडायरेक्टली अवार्ड साहब को क्या बताना चाह रहे हो कि वो हमारा वाला नहीं है? और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारा वाला नहीं होते हुए भी 15 साल उन्होंने हमारे लिए इतना सारा काम किया है कि अगर हम वो काम गिनाने बैठे तो किसी के पास लिस्ट भी नहीं होगी वो कामों की कि हम क्या गिनाए बैठकर। ये बात पे आप सब अग्री करते हो, मानते हो आप सब ये बात कि अवार्ड साहब ने 15 सालों में वो प्रूव किया है और कभी जताया नहीं है। जैसे कि दूसरी पार्टी की स्पीचेस सुनाई दे रही है, मैं 500 करोड़ लाया, मैं 200 करोड़ लाया, मैं 5 करोड़ स्कूल के लिए लाया, मैं 6 करोड़ फलाने के लिए लाया, इसके लिए लाया, उसके लिए लाया। ये तो 15 साल से अवार्ड साहब हॉस्पिटल, स्टेडियम, एरन वैली का रोड, ये रोड, वो रोड, कई काम कर दिए। कई बार बारिशों में हमारे उधर पानी भरता था 15 साल के पहले, वो पानी नहीं भरा जाता क्योंकि हम जो लोग सोशली ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं ना, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, हमको सिर्फ लीडर को नहीं देखना होता है, लीडर के साथ जुड़े हुए लोगों को भी देखना होता है कि वो लोगों का कैरेक्टर कैसा है, वो लोग कैसा काम करते हैं, वो लोग झूठे लोग हैं या वो लोग सच्चे लोग हैं। और उनके एतराफ में जैसे लोग रहते हैं ना, लीडर वो लोगों से जाना जाता है। तो अगर आप देखो, हमारे लीडर के एतराफ में काम करने वाले लोग रहते हैं, दूसरों पे उंगलियां उठाने वाले लोग नहीं। हमारी कोई भी स्पीच में सामने वाली पार्टी पे उंगलियां उठाई नहीं गई और उनका सवाल है कि हमारे सवालों के जवाब नहीं देते, इनकी पार्टी वाले हमारे सवालों के जवाब नहीं देते क्योंकि हम आपके सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि हमारे सवालों का जवाब हमको अल्लाह को देना है। आपको देने वाले कुछ बनती ही नहीं है ये बात कि आपको हम जवाब दें। और दूसरी बात कि जब आप बोलते हो कि मैं मोमिन, मैं मुसलमान, मैं मोमिन, आपका भाई, आपका बेटा, तो आपके बताने से तो पता नहीं चला। हम जब पैदा होते हैं
तो कान में अजान देने के साथ ही हम सबको पता चल गया था कि हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं कि नहीं। आज पता चला कि अपन मुसलमान हैं, पैदा होने के साथ ही पता चल गया था। तो आज इनके बोलने से जो कुछ लोग हैं शायद जिनके ब्रेन वॉश भी हो रहे हैं ऐसे भाषणों से, जो कि लोगों को उकसाना चाह रहे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना चाह रहे, अपने ब्रेन वॉश मत होने दो। ये इलेक्शन पीरियड है, उनका काम है हम पे उंगली उठाना, बट हमारा काम है ये देखना कि हमारे लीडर ने 15 साल में क्या काम किया और हमारे लीडर किसके बुरे वक्त में खड़ा रहा। जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र आवाड सर, आप देखते रहोगे ये चीजें कि मुमरा में दूसरी पार्टी का जो बोलते हैं अपने आप को लीडर, उनके आने से बैनरबाजी कितनी हो गई, बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर, ईद मिलाद में उनके बैनर, हमारे से ज्यादा काम तो हमने किया है बट बैनर वो लगा रहे। और फिर जब ये बैनरबाजी होती है एक ही सिनेरियो क्रिएट होता है, वो ये है कि बैनर की जरूरत उसको होती है, एडवर्टीजमेंट की जरूरत उसको होती है जिसको लोग जानते ही नहीं। हम जानते थे इनको इसके पहले, ये 1 साल के पहले कोई नजीमुल्लाह को जानता था मुमरा में? जवाब प्लीज, ये 1 साल के पहले कोई जानता था नजीमुल्लाह को मुमरा में? तो ये 1 साल में एक फॉल्स नैरेटिव हमारे लीडर के खिलाफ सेट करके साजिश रची जा रही है और चीजों को माइक्रो का मतलब है छोटा, मैक्रो का मतलब है बड़ा। चीजों को माइक्रो लेवल पे देखना बंद करो और मैक्रो लेवल पे देखना चालू करो, बड़े लेवल पे। क्योंकि ये जो छोटे लेवल पे गेम खिलाया जा रहा है हम सबको, ये गेम एक्चुअली बड़े लेवल का गेम है जो ऊपर से नीचे ऑर्डर पास किए जा रहे हैं कि अभी तुमको ये प्रचार करना है, तुमको ऐसा करना है, तुमको वैसा करना है, तो हमको पावर मिलेगा। वोट जो है एक ऐसी चीज है, इतनी बड़ी ताकत है कि हम नीचे छोटे को देंगे तो वो ताकत ऊपर बड़े को मिलेगी। तो अपना वोट सोच समझ कर देना मेरी गुजारिश है सारे लोगों से। ये 15 सालों के पहले, 2009 के पहले, जब 2009 में आवाड साहब मुमरा आए थे, मैं 13 साल की थी और मैंने मेरे वालिद साहब को, मैं 5 साल की उम्र से उनके साथ बाहर आती जाती हूँ, मुझे अपने ऑफिस पर यहाँ वहाँ हम लोग साथ में आते जाते हैं, तो मैंने 5 साल की उम्र से मेरे वालिद साहब को पॉलिटिकली सोशल लोगों का काम करते हुए देखा है। और 13 साल की उम्र में आवाड साहब के इलेक्शन के दौरान उनके साथ वो जंग लड़ते हुए देखी है। तो मुझे पता है कि 2009 के पहले मुमरा कैसा था जब मेरे वालिद दूसरे लोगों के साथ काम कर रहे थे, वो भी हमारी पार्टी थी, जब हम किसी और के रिप्रेजेंटेटिव थे। और जब 2009 में आवाड साहब आए, जब राष्ट्रवादी पार्टी का होल्ड चेंज हुआ लीडरशिप, मेरे वालिद ने उनको ताकत दी, उनको सपोर्ट किया और फिर मुमरा में जो बदलाव आए वो सब हमारे सामने है। वो बदलाव बार बार हम प्रूव नहीं करना चाहते कि देखो हमने ये किए, हमने वो किए, फिर उसका मतलब ही नहीं रहा। हम मुसलमान, हम जज़ाए खैर में यकीन रखने वाले लोग हैं, तो किसी का काम अपने मुंह से बोलना हम यकीन नहीं रखते उस बात में, हमारे काम के बारे में सामने वाला बात करे तो समझ में आया। तो ये जो इलेक्शन पीरियड चल रहा है इसमें गुमराह मत होना। गुमराह का वर्ड वहां से यूज किया जा रहा है, बट मैं आपको बोलूंगी कि गुमराह करने की कोशिश उन्हीं लोगों की है, क्योंकि बीजेपी का अलायंस का टैग लेकर वो लोग चल रहे हैं, हम नहीं। हमारी पार्टी किसके अलायंस में है? राहुल गांधी के अलायंस में है। हमको बीजेपी की लड़ाई सोच के इस इलेक्शन में विचारधारा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये लड़ाई विचारधारा की है, बीजेपी की है, बड़ी पार्टीज की है, जो पार्टीज हमारे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। मेरे स्पीच के पहले कई सारे मुफ्ती अशरफ और भाई इन्होंने बताया कि इंडिया का माहौल कैसे चल रहा है, रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लड़कियों को हिजाब पे टोका जा रहा है, तो ये सब तो हमारे साथ किया जा रहा है। अगर उस वक्त नजीमुल्लाह की आवाज हमको कभी सुनाई नहीं दी कि हिजाब पे उंगली क्यों उठाई गई, अभी वो चाचा को मारा गया, वो चाचा पे आवाज नहीं सुनाई दी, हॉस्पिटल के बाहर जय श्री राम को बोल के खाना दिया जा रहा है, उस पर आवाज नहीं सुनाई दी, तो हम सब अंधे तो नहीं है ना बहरे हैं, हमको क्लियरली एक पिक्चर नजर आ रही है। वो पिक्चर पे बस भरोसा रखो। मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आप सबसे कि वोट अपना पावर सोच समझ के उस कैंडिडेट के पीछे लगाना। हम आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि उसी कैंडिडेट के पीछे अपना वोट का पावर लगाना जो कैंडिडेट ने मुमरा में 15 सालों में काम किया,
आधी रात दिन हमारे बच्चे, कई बच्चे हैं जो जॉब्स पे नहीं लग सकते थे, मॉल्स में धिक्कारा जाता था कि नहीं मुमरा से आए, निकल जाओ इधर से, तुमको जॉब नहीं मिलेगा। क्योंकि अपनी थोड़ी लैंग्वेज का भी इशू है, कम्युनिकेशन का इशू है, कुछ बहुत सारे बैरियर्स है अपने लोगों में भी, वो अपन सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम्युनिकेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर इंसान चाहे तो इंग्लिश भी सीख सकता है। तो ये सारी चीजें ट्रेनिंग की बात करने के बजाय हमको बोला जाता था कि तुम केपेबल ही नहीं हो, तुम इधर काम करने के काबिल नहीं हो, लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम मुमरा से हो। आज विवियाना मॉल, थाना का जो मॉल है विवियाना मॉल, आधे से ज्यादा बच्चे अपने मुमरा के, आधे से ज्यादा लड़कियां भी और लड़के भी। कैसे मॉल्स में जॉब मिल गया? क्योंकि मुमरा में से ब्लैक लिस्ट का टैग हट गया। और वो टैग हटाने वाला कौन है? किसने हटाया टैग अपने पे से? अवार्ड साहब ने। तो ये बातें कुछ मैं रखना चाहती थी आपके सामने। बस सोच समझ कर अपना वोट देना, ये ध्यान रखना। आधी रात को भी जब जरूरत पड़ी वो इंसान अपना घर बार छोड़कर हमारे लिए आकर खड़े रहे। कोविड का दौर इतना डिफिकल्ट दौर था अपने लिए, इतना तकलीफ वाला दौर था, जिसमें वो आकर हमारे साथ खड़े रहे। कोई भी नहीं था, ना दूसरी पार्टी थी, ना ऑपोजिशन थी, कोई नहीं था, हम अकेले लड़ रहे थे। हमारी पूरी टीम, हम लोग सारे सोल्जर्स बन के रोड पर उतरे हुए थे। उनमें से कई लोगों को कोविड भी हो गया, लोगों ने अपनी भी परवाह नहीं करी और मुमरा के ये सब रोड पे उतरे। क्योंकि हमारी पार्टी बिलीव करती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गुट बिलीव करती है मजहब के ऊपर इंसानियत। कोविड में हमने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, हिंदू सफर कर रहे थे तो मुसलमान भी सफर कर रहे थे। हमारे लीडर ने हमको ये नहीं बोला कि हिंदू के घर में, मुसलमान के घर में खाना नहीं जाएगा, सिर्फ हिंदू के घर में जाएगा, या वाइस वर्सा। ऐसा किसी ने नहीं बोला। हमने अपने मर्जी से, उन्होंने अपने मर्जी से हर हिंदू, हर मुसलमान, जितने भी रिलीजन वाले थे जो तकलीफ में थे, उनके घरों तक मदद पहुंचाई आधी रात को। तो ऐसा लीडर डिजर्व करता मुमरा को रूल करना। ये बात आप गार्ड मान लो कि बीजेपी अगर मुमरा में आ गई तो अजाब नाजिल हो जाएगा। हमारी लड़ाई विचारधारा की है और वोट तुतारी को 1 नंबर के बटन पर जाना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है आप सबसे। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।